सभी भाइयों को मेरे तरफ से जय सिया राम। मैं श्री अशोक कुमार खरे जी महाराज द्वारा रचित एक गीत रचना को मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा। जो त्रुटि होगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। कोई कहे भज राम कृष्ण शिव प्रभृति मातु सुख राशि, कोई कहे भज अलख निरंजन प्रणवाक्षर अविनाशी। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेधा। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुन रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सोहोई। ये श्री रामचरितमानस का है। जय श्री राधे कृष्ण। यदि हम अपने मानव जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो हमें भोगी नहीं अपितु कर्मयोगी बनने की अति आवश्यकता है। इसके लिए हमें कर्मों की प्रधानता स्वीकार करते हुए सत्कर्मों में प्रवृत्त होने की आवश्यकता है। संसार में रहते हुए कर्मों के प्रति वैराग्य भावना की आवश्यकता है, और ये सब तभी संभव है जब हम श्रद्धा भक्ति सहित श्री हरि की सत्ता को स्वीकार करें। श्री भगवान के किसी न किसी रूप की जिसमें हमारा मन लगे उपासना करें। आखिर सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण रूप जल से अभिसिंचित इस संसार के आकर्षण में फंसे रहकर कब तक हम अपने अमूल्य मानवीय जीवन के क्षणों को बर्बाद करते रहेंगे, नष्ट करते रहेंगे। इसलिए श्री भगवान के निराकार अथवा साकार किसी भी स्वरूप को हमारा अंतर मन स्वीकार करे। उन श्री हरि का नाम जप संकीर्तन करते हुए स्मरण करते रहें। इस युग में उनको प्रसन्न करने प्राप्त करने का यही एक सरल उपाय है। श्रीमद् भागवत में श्लोक है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, वही फल कलयुग में श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। कुछ पंक्तियां उन श्री हरि के पावन श्री चरणार विंदों में पूर्ण श्रद्धा भाव से अर्पित है। वे श्री हरि मेरे समस्त अपराधों को क्षमा करते हुए स्वीकार करें। जय श्री राधा कृष्णा। तो आइए अशोक कुमार खरे जी महाराज द्वारा रचित ये गीत आप लोगों को सुनाते हैं। कोई बसे उज्जैन द्वारका पुरी अवध वृंदावन, कोई बसे उज्जैन द्वारिका पुरी अवध वृंदावन। कोई कहे महाकाल श्याम जगदीश राम नंद लालन, कोई कहे महाकाल श्याम जगदीश राम नंद लालन। कोई कहे भज राम कृष्ण शिव हो, कोई कहे भज राम कृष्ण शिव प्रभृति मातु सुख राशि। कोई कहे भज अलख निरंजन प्रणवाक्षर अविनाशी, कोई कहे भज अलख निरंजन प्रणवाक्षर अविनाशी। नहीं एक का रूप रेख तो
एक साकार अभिराम, नहीं एक का रूप रेख तो एक सकार अभिराम। मत रह तू धोखे में प्राणी, भज ओमकार आराम। मत रह तू धोखे में प्राणी, भज ओमकार आराम। कभी भासते पुरुष रूप में हो, कभी भासते पुरुष रूप में, कभी प्रकृति के रूप। कभी भासते पुरुष रूप में, कभी प्रकृति के रूप। कभी लगे हो शीतल छाया, कभी सुहावन धूप। कभी लगे हो शीतल छाया, कभी सुहावन धूप। भज साकार सगुण या निर्गुण हो, भज साकार सगुण या निर्गुण, निराकार परमेश्वर। भज साकार सगुण या निर्गुण, निराकार परमेश्वर। एक तुषार तो एक सलिल सम, नहीं तनिक भी अंतर। एक तुषार तो एक सलिल सम, नहीं तनिक भी अंतर। निराकार वह ब्रह्म जिसे सब हो, निराकार वह ब्रह्म जिसे सब नेति नेति कह गाए। वही ब्रह्म महिभार हरन, साकार रूप जग आए। वही ब्रह्म महिभार हरन, साकार रूप जग आए। अरे कब तक सतरज तम गुण पूरित, जग में मस्त रहेगा। कब तक सतरज तम गुण पूरित, जग में मस्त रहेगा। जीवन मूल्य समझ आखिर तू, कब तक कष्ट सहेगा। जीवन मूल्य समझ आखिर तू, कब तक कष्ट सहेगा। जो चाहे कब तक कष्ट सहेगा, कब तक कष्ट सहेगा, कब तक कष्ट सहेगा। निराकार वह ब्रह्म जिसे सब नेति नेति कह गाए। वही ब्रह्म महिभार हरन, साकार रूप जग आए। कब तक सतरज तम गुण पूरित, जग में मस्त रहेगा। अजीवन मूल्य समझ आखिर तू, कब तक कष्ट सहेगा। जो चाहे हो मानव जीवन, सार्थक तेरा प्राणी। जो चाहे हो मानव जीवन, सार्थक तेरा प्राणी। तो मत बन भोगी बन योगी, हरि पूजक हरि ध्यानी। तो मत बन भोगी बन योगी, हरि पूजक हरि ध्यानी। नासवान सुख सुविधाओं से हो, नासवान सुख सुविधाओं से, भला न कुछ होने वाला। समझ आएगी बात तेरी जब परी है कष्टों से पाला। समझ आएगी बात तेरी जब परी है कष्टों से पाला। हरे हरिहर ब्रह्म रमा गिरतनया, हरिहर ब्रह्म रमा गिरतनया, ज्ञान प्रदायिनी विमला। हरिहर ब्रह्म रमा गिरतनया, ज्ञान प्रदायिनी विमला। राम कृष्ण हरि रूप श्री सीता, राधा रूप श्री कमला। राम कृष्ण हरि रूप श्री सीता, राधा रूप श्री कमला। जो स्वरूप मन भाए तेरे हो, जो स्वरूप मन भाए तेरे, कर तू उनका सुमिरन। जो स्वरूप मन भाए तेरे, कर तू उनका सुमिरन। जीव व्याप्त बहुरूप नाम गुण, वह परमेश्वर कन कन। जीव व्याप्त बहुरूप नाम गुण, वह परमेश्वर कन कन।
वह परमेश्वर कण कण। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान। बंदौ सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। सदा जोर जुग पान सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो मित्रों, ये श्री अशोक कुमार खरे जी महाराज द्वारा रचित ये गीत रचना कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही धार्मिक कहानी कविताओं